गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। That is measure of central tendency. In this particular chapter, we will be learning about mean, median, mode, geometric mean, then combined mean, then weighted mean, then quartiles, deciles, percentiles. Okay. Hello everyone, we'll be seeing the formula which is to be applied when. Okay, so mean, as you all know, if it is raw data, only xi is given, you got to apply the formula sigma xi upon n, or shortcut, then it is x bar equal to a plus sigma di upon n, only xi दिया है। तो ग्रुप डेटा दिया है तो आपको करना है fi xi दिया है, xi और fi दे के रखा है, तो आपको करना है x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n और x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n। ओके, और क्लासेस दिया है तो मल्टीप्लाई बाय c। ओके, कंबाइन मीन की फॉर्मूला x बार से इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस चलता रहेगा, जितने भी n दिए होंगे x बार दिए होंगे अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 जितने भी होंगे वो चलते रहेंगे। वेटेड मीन x बार w से रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, w1 x1 प्लस w2 x2 प्लस w3 x3 चलता रहेगा ये भी अपॉन w1 प्लस w2 प्लस w3, और एल्स यू कैन से सिग्मा wi xi अपॉन सिग्मा wi। ओके, ज्योमेट्रिक मीन g इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 इंटू x2, जितने नंबर दिए होंगे वो नंबर बाहर पुट अप करेंगे। सपोज 4 नंबर दिए तो 4 अंडर रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। ओके, तो आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से मुझे पुट अप यहाँ पे करना है। देन पोजिशनल एवरेज के अंदर वी हैव सीन मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल। मीडियन की फॉर्मूला, अगर डिस्क्रीट नंबर दिया है, रॉ डेटा दिया है, xi या xi fi दिया है, तो आपको करना है n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। ओनली xi दिया है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज यहाँ पे करना है और फिर देख के आपको सॉल्व करना है। अगर xi fi दिया है तो आपको cfi ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर n+1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन का जो भी आपका आंसर यहाँ पे आता है वो cfi में चेक करो, रिप्रेजेंटिंग xi इज योर आंसर। तो यही मेथड आपको सभी में अप्लाई करनी है। क्लासेस दिया है तो मीडियन इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस cfi अपॉन f इंटू सी। पहले आपको n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेना है, उसको cfi में देखना है कहाँ पे आता है, अंडरलाइन कर लो उसको यहाँ पे, और फिर 1 बाय 1 आप सारे वैल्यूज़ पुट अप यहाँ पे कर लीजिए। ओके, क्वार्टल्स में डिवाइड बाय 4, क्वार्टल्स 1 2 एंड 3 फाइंड करना होता है, डेसाइल्स 1 से लेके 9 तक फाइंड करना होता है, और परसेंटाइल 1 से लेके 99 तक फाइंड करना होता है। ठीक है, आपको जो भी देखे रखा होगा वो उस तरीके से फाइंड करना है। मेथड इज़ द सेम ओनली फॉर मीडियन जो है वही क्वार्टर्स करना है, डिसाइड करना है, पर्सनल वही करना है, बस सिर्फ नंबर चेंज होते रहते हैं, दैट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। देन कमिंग द मोड। ओके, अगर ओनली xi दिए तो हाईएस्ट रिपीटेड नंबर जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट यहाँ पे हो तो दैट इज अ मोड। अगर xi fi दिया है तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा बड़ी होती है वो आएगी आपके सामने, xi जो होगा वो होगा आपका मोड। अगर क्लासेस दिया तो चेक करना है क्लास लेंथ इक्वल है कि नहीं है। क्लास लेंथ इक्वल है तो गॉट टू अप्लाई द फॉर्मूला l प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई सी। क्लास लेंथ सेम है और हाईएस्ट नंबर एक ही होना चाहिए, दो नहीं एक ही होना चाहिए हाईएस्ट नंबर। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना ही है। दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है तो, ठीक है, दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो क्लास लेंथ भी आपका सेम होना चाहिए, हाईएस्ट नंबर फ्रीक्वेंसी के अंदर भी आपका एक ही होना चाहिए, तो ये आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है विद दैट। और अगर ऐसा नहीं होता, दोनों में से कोई भी कंडीशंस एक भी फुलफिल नहीं होती है, सपोज दैटली
क्लास लेंथ अनइक्वल हो तो भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज एम इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इन दिस केस आपको मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है, जो आपको ऑलरेडी पता है किस तरीके से फाइंड यहाँ पे करते हैं। विद दिस विल बी अटैचिंग section D, E and F. You got to solve the sums along with this. Okay, even in the short sums and everywhere. Okay, आपको ये helpful होगा कि कौन सी फॉर्मूला मुझे कब पे अप्लाई करनी है। Thanks. Keep watching the video till the end. Hello everyone. Some extra sums from chapter number 3, measure of central tendency. Topic wise I have taken some extra sums. As such now we are taking mean. Okay, we will solve the extra sums for the topic mean. Question number 1. Obtain mean by direct method and shortcut method for the following observations. You are given with xi. Okay, I'll just help you out कि करना क्या है. Ultimately you got to solve it because it is a practice for you people. So direct method से करना है तो sigma xi upon n, और shortcut method से करना है तो x बार इक्वल ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन। ओके, आप कोई भी नंबर डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए करना पड़ेगा, यू ऑलरेडी नो दैट। आप कोई भी नंबर एज्यूम यहाँ पे कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, बट दोनों मेथड से आपके आंसर वही सेम आएंगे। द नंबर्स आर 47, 53, 52, 59, 72, 83, 92, 94, 98 एंड 99। Okay, थोड़ा सा ब्लर है, that's why I taken the numbers. Number 2, find mean of the following observations. The numbers are 15, 20, 23, 24, 29, 42, 55, 68, 73 and 58. I want you people to solve this sum also by both the methods. दोनों मेथड से आपके आंसर 1 सेकेंड बता रहा हूँ सेम ही आएंगे। Number 3, find mean. The numbers are 1015, 1002, 995, 980, 1050, 1018 and 990. I want you people to solve this also by both the method direct and shortcut. Number 4, find mean of the following observations. The numbers are 20.5, 24.2, 29.23, 23.92, 24.05 and 27.29. आप ये सब डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। ओके, यू गॉट टू यूज द कैलकुलेटर प्रॉपरली। नंबर 5, फाइंड मीन 3 इंटीजर 1/8, 4 इंटीजर 1/2, 5 integer 1/4, 7 integer 1/3, 8 integer 1/2, 9 integer 1/3, 7 integer 1/2, 5 integer 1/4। आप इस नंबर्स को पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे तो भी चलेगा। ओके, जैसे 3 8 पहला नंबर जो है 3 8 24, 24 + 1 25, 25/8 तो पॉइंट में आएगा। आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे तो भी चलेगा, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट मेथड से मीन यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट, फाइंड मीन। द नंबर्स आर 7, 2, 0, 5, -3, 1, 0, 2, 8, 2। अप्लाई करना दोनों मेथड डायरेक्ट एंड शॉर्टकट। ओके, देन द नेक्स्ट वन, the following is a theoretical distribution of number of heads obtained when 8 coins are tossed for 256 times. Find mean of the distribution. You are given with xi as number of heads and fi frequency आपको देके रखिए, तो आपको करना है डायरेक्ट मेथड से fi xi कर लेना है आपको। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड आप इसको आप सॉल्व यहाँ पे कर लीजिए। ओके, देन नेक्स्ट, find mean of the following frequency distributions. You are given with xi and fi. इसको भी आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। पॉइंट में बी केयरफुल विद द सम पार्ट, कैसे यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, नंबर 3, फाइंड मीन। ऑब्जर्वेशन दिया है मतलब xi, फ्रीक्वेंसी मतलब fi। ओके, आपको ये भी सम सॉल्व यहाँ पे करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट एंड शॉर्टकट, दोनों मेथड से आप ट्राई करना।
I want you people to solve this particular sum number 3 by both the methods. Okay ना? Sum number 4. Find mean, observations दिया xi, frequency दिया fi. ओके आप मैं चाहता हूँ आप डायरेक्ट से भी करें शॉर्टकट से भी करें. डायरेक्ट मेथड की फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन और शॉर्टकट की फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन. ओके. नंबर 5. फाइंड मीन. वंस अगेन एक्स आई एफ आई दिया है. आई वांट यू पीपल टू सॉल्व बाय बोथ द मेथड्स, डायरेक्ट एंड शॉर्टकट. ओके ना. कमिंग टू एक्सरसाइज 3.3. हमने ओनली एक्स आई वाला सम देखा, एक्स आई एफ आई वाला सम देखा. अब क्लासेस वाले. ओके. फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन. क्लास आपको देखे रखा है 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34. क्लास लेंथ आपको सेम दिया है. आपको फ्रीक्वेंसी देखे रखी है. पहले आपको निकालना है मिड वैल्यू. ओके जिसको हम बोलेंगे एक्स आई. देन एफ आई एक्स आई करोगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन. आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड इवन. सो नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी आई का एक्स आई माइनस ए अपॉन सी. आप कोई भी नंबर एक्स आई में से मतलब मेरी वैल्यू में से आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लो. सामने डी आई में लिख दो 0, उसके ऊपर जाए तो -1 -2, नीचे आए तो 1 2 3 4. ठीक है ना. फिर एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है. यू विल गेट एफ आई डी आई प्लस करोगे यू विल गेट सिग्मा एफ आई डी आई. ओके. देन फॉर्मूला शॉर्टकट की फॉर्मूला अप्लाई करोगे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी. आप दोनों मेथड से हम करेंगे, सम का आंसर आपका सेम ही आएगा. नेक्स्ट वन. फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बी केयरफुल विद द सम पार्ट. एज यू कैन सी सारे क्लास 0 से चालू होते हैं सारे मार्क्स. तो हमें अब फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा. तो फर्स्ट क्लास 0 से लेकर 10 फ्रीक्वेंसी 4. सेकेंड क्लास 10 से लेकर 20 फ्रीक्वेंसी 16 - 4 12. थर्ड क्लास 20 से लेकर 30 फ्रीक्वेंसी 40 - 16 24. फोर्थ क्लास 30 to 40 76 - 40 36. फिफ्थ क्लास 40 to 50 96 - 76 20. सिक्स्थ क्लास 50 to 60 112 - 96 16. सिक्स्थ क्लास 60 to 70 120 - 112 that is 8. And seventh class 70 to 80 125 - 120 that is 5. Total of frequency will be 125. बस चेक कर लेना. I want you people to solve by both the methods, direct and shortcut. दोनों मेथड में इसलिए करवा रहा हूँ जैसे आप खुद भी चेक कर सके दोनों से आपके सम के आंसर सेम आते हैं कि नहीं आते हैं. नंबर 3 ऑल्सो आप देख रहे हैं जैसे ऑब्जर्वेशंस देखे रखा है. पीछे 70 दिया है. आप ऊपर वाले सम में देखें तो आगे 0 था, पीछे देखें तो पीछे 70 था. जब आगे सब 0 चालू होता तो मैंने पीछे से आगे वाले को माइनस किया. जब आप पीछे की क्लास लेंथ में सब 70 दिख रहे हैं तो अब आगे से पीछे वाले को माइनस करके मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. सो क्लास बनेगा पहला 0 से लेके 10 100 - 95 5. 10 से लेके 20 95 - 83 12. 20 से लेके 30 83 - 65 18. 30 से लेके 40 65 - 25 40. 40 से लेके 50 25 - 10 15. 50 से लेके 60 10 - 3 7 एंड 60 to 73. ओके. टोटल आपका आएगा 100. चेक कर लेना. दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट से भी और शॉर्टकट से भी. ओके. नंबर 4 मिड वैल्यूज में सीधा आपको एक्स आई देके रखा हुआ है. ओके. एफ आई देके रखा हुआ है. सीधा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर लो, एफ आई एक्स आई कर लो एंड फाइंड द मीन. ओके ना. नंबर 5 फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. क्लास देके रखा है, फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी हुई है. ओके. आपको करना है विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड. पहले मिड वैल्यू निकाल लेना है, फिर एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देना है. यू विल गेट टोटल सिग्मा एफ आई एक्स आई. ओके. सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाने के बाद अपॉन एन. ओके. तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके. नंबर 6 फाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. ऑब्जर्वेशंस दिए है, एक्स आई देके रखा है, कुछ एक्स आई क्लासेस में है, फ्रीक्वेंसी देके रखा है. मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो मिड वैल्यू विल बी 2 2 3 4 देन 5 to 7 मतलब 6. 7 to 10 में 8.5, 10 to 15 में 12.5, 15 to 20 में 17.5 एंड 20 to 25 में 22.5. ये आ गई आपकी मिड वैल्यू. एफ आई आपको ऑलरेडी देके रखा है.
आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड. ओके. नंबर 7, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय मेथड ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड हमको नहीं है, हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट एंड शॉर्टकट दोनों से. माइंड वेल दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें नहीं है, हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट एंड शॉर्टकट बाय बोथ द मेथड से. ओके ना. एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया है, एफ आई एक्स आई करोगे प्लस क्या होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन. और शॉर्टकट के लिए आप डी आई करोगे एक्स आई माइनस ए अपॉन सी. अब 20 एज्यूम कर लेना. ओके. एक्स आई माइनस ए 20 ले लेना, डी आई मिल जाएगा. एफ आई डी आई कर लो, ये गेट सिग्मा एफ आई डी आई टोटल मिल जाएगा उसका यहाँ पे. फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन. ओके. नंबर 8, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड. नहीं है हमको, हम करेंगे बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट दोनों से. ओके. क्लास लेंथ आपकी ऑलरेडी सेम है. ओके. यू नो हाउ टू सॉल्व दिस सम. हमें करना है डायरेक्ट एंड शॉर्टकट दोनों मेथड से. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड हमें नहीं है. ओके. सो विद दिस ऑलमोस्ट आई हैव गिवन यू दिस 8 सम्स. यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, 13 और 6 19 19 sums are there for homework purpose. So I want you people to solve it properly, this all sums. Okay, so that हमारी मीन की एटलीस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाए. Okay, thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, keep learning.